उसके घर गए और बिना मुंह दिखाए आ गए। हाँ, उसकी चौखट पर माथा रगड़ाए लेकिन दीदार नहीं किए। नहीं किया। देख, उसके घर जाना मेरी मोहब्बत थी और उसे अपना मुंह ना दिखाना मेरी खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों रस्में निभा दी और आगे में निभाएंगे। क्या हो गया तुझे? हैं क्यों लुटा रहा है अपनी मोहब्बत और क्यों गंवा रहा है अपनी उम्र? अरे कहाँ, देख मैं कितना खुश हूं। देख, वो जानती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं उसके घर उसके लिए गया हूं और बिना उससे मिले आ गया हूं। फिर जाऊंगा लेकिन उससे मिलूंगा नहीं। मेरा क्या जाता है? देख, जाएगा तो उसका जाएगा और ना जाए तो ना जाए, मेरा क्या जाता है? पागल तो नहीं हो गया तू? बिल्कुल नहीं, अब तो होश में आ गया। देख, मोहब्बत जो है वो मोहब्बत करने वाले के दिल में बसती है, उसके दिल में नहीं जिससे मोहब्बत की जाए। फिर काम कैसा? मोहब्बत का अगर मजा लेना हो तो अच्छे शेर या अच्छी पेंटिंग की तरह आंखें बंद करके मजा लिए जाओ। नुकसान तो उसका है जिसने हमारे मुंह से अपने हुस्न की तारीफ नहीं सुनी। उनके लिए हमारी आंखों में वो चमक नहीं देखी जो धूप के फैलने पर झील के पानी पर नजर आती है। हाँ, यानी अब दर्द नहीं होता है? दर्द तो तब होता था जब उम्मीद थी कि वो मेरी हो जाएगी। अब इश्क का दूसरा मजा है। जब चाहा याद कर लिया, थोड़ा उठी उसके घर चले गए। दिखी ना दिखी क्या फर्क पड़ता है? और हो सकता है किसी दिन दिख जाए या उसके घर चले जाएं और वो खुद ही दरवाजा खोले और चाहे कहे कि अब्बू और अम्मी जो हैं वो घर पर नहीं। क्या फर्क पड़ता है? किसे ग्लोरीफाई कर रहा है तू? हैं अपने इश्क को, अपनी ढिठाई को या अपनी बेहयाई को? तीनों को। देख, जब तक कबूल नहीं होता तब तक बेहयाई और ढिठाई दोनों ही। और जिस दिन कबूल हो जाएगा उस दिन सिर से पांव तक इश्क हो मोहब्बत। अबे तू क्या समझेगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कौन है तो? मैं हूँ खालिद। आदाब, आइए तो। ख्याल तो आ गया था कि इतनी सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता, इतवार के दिन ही फुर्सत मिलती है, बाकी सारा वक्त मुकदमे और कचहरी में चला जाता है। बैठिए ना। ये घर आपका भी तो है ना, क्योंकि आबिद साहब मेरे को आपके हवाले छोड़ गए ना। वैसे भी आपने मेरे को अस्पताल में बच्चों की तरह रोते हुए देखा है और इस घर से आपको पागलों की तरह निकालते हुए देखा। फिर आपसे पर्दा? अल्लाह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो लगता है कि कभी आ जाऊं, कैसे ही आ जाऊं, न पर्दा है न परायापन। फिर आप मुझे खुद बताइए ना, क्या बनाऊं मैं आपके लिए खाने को, क्या बनाऊं पीने को? बस कॉफी मत मांगिएगा, घर में कॉफी न है ना। नहीं, मैं कॉफी पीने नहीं आया था। आबिद साहब का खत आया मेरे यहाँ, वो आपको दिखाने आया था। आप इसे पढ़िए, मैं अभी कार तक जाकर आ रहा हूँ। यार खालिद, तकल्लुफ कैसा? आमदन बरसरे मतलब, यानी सीधा मतलब पर आता हूँ। जूबी घर को बचत से चलाना तो बहुत अच्छी तरह सीख गई है, लेकिन बचपन में बच्चा क्या क्या मांग करता है ये वो नहीं जानती। जो बेड़ियाँ हम बड़े पहने घूमते हैं, बच्चों के नन्हे नन्हे पाँव उसके लिए नहीं होते। वो बड़े होंगे, वक्त अपने आप उनके पैरों में बेड़ी डाल देगा, वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। लेकिन छुटपन में उन्हें कई नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। इसलिए घर जाओ, कुछ नए पेन, पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर और एक आध खेल की कोई चीज़ अशरफ के लिए ले जाओ, जैसे टेनिस की कोई बॉल, क्रिकेट बॉल। ये उसके पास होगी तो बच्चे उसे अपने साथ खिलाएंगे, उसकी मांग और इज्जत बढ़ जाएगी। तमन्नाओं से उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये शेर बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों को तो खिलौने अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्हें खिलौने दे देने चाहिए। खत का ये हिस्सा जूबी को पढ़ा देना, बंद करता हूँ। खुदा हाफिज़। आबिद मियाँ के हुक्म की तामील है, ये आप अशरफ मियाँ को दे दीजिए। अगर आपको कोई हुक्म देना है तो दे दीजिए। हाँ, जिस तरह आप आबिद मियाँ के लिए आसान बना दिए ना, मेरे वास्ते भी आसान कर दीजिए ना। कैसे? आपको घर में सब खालिद मियाँ या खालिद साहब कहकर पुकारते,
मेरा बहुत जी है कि आपको खालिद भाई या भाईजान कहकर पुकारूं। तो कहिए ना, रोका किसने? फिर आप मेरे को आपा नक्को जुबैदा कहकर बुलाएंगे ना? इसके लिए मुझे आबिद साहब से पूछना पड़ेगा। अच्छा, जब तक आबिद मियां वापस लौटते नहीं, आप मेरे को आपा कहकर पुकारिए ना। वैसे भी उम्र में मैं तो आपसे बड़ी हूं ना, और जिस रिश्ते की उम्मीद में आप बैठे हैं ना, उस रिश्ते में तो आपको मेरे को आपा ही कहना होगा। आपा, शमा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। खुदा हाफिज। चला क्यों गया? किस लिए आया था? आपने किसी काम के वास्ते नक्को आए थे ना? आबिद मियां खत लिखे, वो लेकर आए, और अशरफ मियां के लिए ये तोहफा। शमा, बुरा नक्को मानना, लेकिन आज के बाद इस बात का ध्यान रखना, अपने घर में जो जी चाहे कर, चाहे उन्हें घर से बाहर निकाल देना, लेकिन आज के बाद इस घर में ये नक्को पूछना कि काय को आए और किस वास्ते चले गए। देखना, आबिद मियां उन्हें को यार कहते, और मैंने भी उन्हें आज कह दिया कि मेरे को आपा नक्को जुबैदा कहकर पुकारे, और मैं उन्हें भाईजान कहकर बुलाऊंगी ना। मैंने तो नहीं रोका। रोकने की बात नक्को, बताने की बात सो मैं बता दी ना। बुरा मत मानना, लेकिन बुरा भी लगे तो ध्यान देना इस बात का। ठीक है। पारिस कैसे है ना? क्या बताऊं, ना पूछो तो बेहतर है। अशरफ मियां कहाँ है? सो रहे हैं ना, छुट्टी का दिन है। आओ तो अंदर चलते। इतनी जल्दी आने के बावजूद भीड़ तो देखिए आप भी। पता नहीं हमारा नंबर कब लगेगा आपा जान। जब लगेगा लेगा। तुम बैठो, दिखाना तो है। मैं पर्ची बनवाती हूँ। आप बैठिए आप ही, मैं पर्ची बनवा कर लाई। हाँ, नहीं, पर्ची के लिए न जाने क्या क्या पूछे, इसलिए मैं बनवाऊंगी। तक चाहिए आपा। थकना, थक के खाना, कभी इस सूली पर तो कभी उस सूली पर अगर लटकना है तो तू क्या कर सकती है? बैठो, आराम से बैठो। डॉक्टर साहब ने मरीजों को देखना शुरू कर दिया? वो आज आए नहीं है। क्यों? क्या टाइम नहीं हुआ? पहले वो वार्ड में जाते, मरीजों को देखते, उसके बाद में यहाँ आते। मगर आएंगे तो सही। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ बैठे। चलो जाइए, वहां जाकर बैठिए, डॉक्टर साहब आते होंगे। बात करने की तमीज नहीं तुम में? नफीसा, डॉक्टर साहब, आपके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट का मैसेज है। क्या है? आप उनके ऑफिस चलिए, हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, आपको वहीं रहना है। अब उनसे कह दो कि मैंने उनके मरीज को चेक कर लिया है, एंटीबायोटिक्स चेंज कर दिया है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? सर, मैंने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने कहा जब हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं तो आपका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी जगह वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितने ही लोग अपने बच्चों लोग को लेकर जाने कहाँ से आकर सुबह से बैठे, उनके मरीजों को मैं नहीं देखूं? सर, उन्होंने कहा कि क्लिनिक बंद कर दो और जाके कह दो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। ठीक है, तुम जाओ और बाहर बैठे हुए लोगों से कह दो कि उनके चुने हुए हेल्थ मिनिस्टर आए हुए हैं, इसलिए तुम लोगों का इलाज नहीं होगा। जाओ। हमारी बारी आने वाली है। अरे आप ही, बारी कहाँ से आएगी? अभी तक डॉक्टर साहब आए ही नहीं। अभी तक नहीं आए? नहीं, और पता है वो चपरासी कुछ बताने को तैयार ही नहीं मुझे। मैं अब आई। सुनिए, ये बंद क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आज नहीं आने वाले। तो सुबह ही क्यों नहीं बता दिया? सुबह से इंतजार क्यों कराया? जब पता चला तब बताया ना, अगले सोमवार को आना। जान,
आना निरर्थक हुआ। डॉक्टर आया ही नहीं, क्यों? पता नहीं। कॉलेज का पूरा दिन खराब हो गया। घर लौटी तो 2:30 बज रहे थे। सर में इतना दर्द था कि कॉलेज आने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा था तुम रिसेस में आओगी, नहीं आई तो आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ या गलत ना हुआ हो। इन सरकारी अस्पतालों में क्या इलाज होता है? पर्ची बनाने वालों की सुबह से इतनी भीड़, डॉक्टर के कमरे के बाहर इतनी बड़ी लाइन, इस पर डॉक्टर नहीं आते। खालिद ने आबिद साहब का इलाज नर्सिंग होम में करवाया, तुम भी वहां गई हो। कितना फर्क है वहां और इन सरकारी अस्पतालों में। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि वारिस के साथ कुछ गंभीर ना हो। कहीं तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न ना पड़े। तुम्हारे चाचा जी की कोई जान पहचान निकली अस्पताल में किसी डॉक्टर से? नहीं, कहीं भी नहीं। अब मैं फिर से उनसे बात करूंगी। मुझे फिर सोमवार जाना पड़ेगा। कल कॉलेज को छुट्टी थी और डॉक्टर का क्लिनिक भी बंद है, यानी क्लासेस फिर मिस करने पड़ेंगे। सुनो, ये आज के नोट्स मैंने पूरे लिखे हैं, तैयार कर लिए हैं। ओके, मंडे अगर तुम नहीं आओगी तो मंडे के भी नोट्स मैं लेकर रखूंगी। मेरे पास कार है, कहीं जाना हो तो मैं ले चलूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना। ठीक है। अरे सुनो, मुझे आबिद साहब के पास जाना है, पूछना है कि उनकी कोई जान पहचान निकली। हाँ, 1 मिनट में पर्स लेके आती हूँ। ठीक है। 100 को 33 से तकसीम किया तो क्या है? आदाब। आदाब। आओ। जीते रहो। मैं भी आया। क्या बोल रहे हो? जाओ बेटा, आप अंदर जाके 100 का पहाड़ा लिख के याद करो। लिख के याद करना, अच्छे से याद होगा। आपा नहीं है? आपकी आपा बाजार गई हैं सौदा लेने, और मैं इसको पढ़ा रहा था। कैसा बारिश कैसा है? अस्पताल ले गई थी लेकिन डॉक्टर नहीं आया, पूरा दिन बेकार हो गया। ये तो कॉलेज भी नहीं जा पाई होंगी। नहीं, ख्वार भी हुई और पूरा दिन भी बर्बाद हुआ। आपने कोई जान पहचान निकाली? मैंने अपने जिन पार्टी वालों से पूछा वो तो मेरे जैसे ही निकले, कोई जान पहचान नहीं। अपने प्रोड्यूसर साहब के पास गया, वो फॉरेन गए में, उनके आने को पता नहीं। मुझे लगता नहीं है मैं कोई जान पहचान निकाल पाऊंगा। जैसे भी होगा मैं अस्पताल की लाइनों में लगकर स्पेशलिस्ट को दिखा तो लूंगी, लेकिन जिस तरह की एनीमिया का डर है, अगर वो निकला तो आए दिन अस्पताल के चक्कर कैसे काटूंगी और क्लासेस अटेंड करके इम्तिहान कैसे दूंगी? मैं समझ सकता हूँ शमा, मर गया होता अगर नर्सिंग होम में मेरा इलाज नहीं हुआ होता। इलाज करने के बाद पता चला कि जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास जान पहचान है, उन लोगों ने 5 स्टार होटल्स की तरह अपने लिए 5 स्टार हॉस्पिटल भी बना लिए हैं, जहाँ उनको लाइनों में लगना नहीं पड़ता है, जहाँ इलाज करने वाला उनका स्वागत करता है, उनका इस्तेमाल करता है और चुटकी बजाकर इलाज कर देता है। तो वो दुनिया हमारे लिए नहीं है। हमारी आदत बिगाड़ देगी। हमारी दुनिया की जो मुश्किलें हैं उसकी आदत हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अब अगर तुम इजाज़त दो तो एक हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। नहीं आबिद साहब, आप उसके पास हरगिज नहीं जाएंगे, उसे कतई खबर नहीं करेंगे। मैं खालिद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने फैसला कर लिया कि मैं खालिद से आपको मिलाने की कोशिश अब नहीं करूँगा। फिर किन की बात कर रहे हैं? गौड़ साहब, अगर आप चाहो। नहीं आबिद साहब, गौड़ साहब मेरे लिए जो कर रहे हैं वो ही नहीं संभाल पा रही और नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या करोगे? वही जो आपने अभी कहा, इनायतें मांगकर अपनी आदतें नहीं बिगाड़ूंगी।
दुनिया वालों की तरह अपनी मुश्किलें आप हल करने की आदत डालूंगी। शमा, शमा, हाँ मैं जा रही हूँ, ड्राइवर लेने आया है मुझे। क्यों, क्या हुआ? बैठ तो। क्या हुआ? माँ आ गई है अचानक, उन्होंने कहा है कि मैं फौरन घर आ जाऊँ। कहीं तेरे पति ने कोई नया बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, तो मेरी प्रॉक्सी दे देना। अच्छा, जो भी हो मुझे फोन करना। हाँ? मीरा ने ना आपसे कुछ बताया ना अपनी चाची से। भाभी जी, अगर बताया होता तो आपसे क्यों छिपाते? तुरंत फोन करते। संभव है उस दुष्ट की चाल हो, भोला बनकर आपके पास आने की, ये कहने की वो इज्जत उछालना नहीं चाहता और समझौता चाहता है। और इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकता है? वो आ गई, आप ही पूछ लीजिए। अरे आप कहाँ चल दिए? मैं यहाँ रहूंगा, ना तो आप मीरा से पूछ सकेंगी और ना ही वो खुलकर जवाब देगी। बेटी ऐसी बातें अक्सर माँ से ही खुलकर कहती है। आप उससे पूछिए, मैं अंदर हूं। माँ, आप अचानक कैसे आ गई? ऐसे क्या देख रही हैं? जो सतीश कह रहा था वो सच है। क्या कहा सतीश ने?